अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शुमाइला नवाज। बुलेटिन के आगाज में जिक्र मुल्क को दरपेश एक और बहरान का। सर्दी में शहरियों को मुमकिन गैस बहरान से बचाने के लिए नया गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है। जनरल इंडस्ट्री, CNG सेक्टर और पावर प्लांट्स को 2 माह के लिए गैस फराहमी बंद करने की तजवीज़ सामने आ गई है। कैप्टो पावर प्लांट्स को भी गैस की फराहमी मुअत्तल पर गौर किया जा रहा है। मुजव्वज़ा प्लान मंजूरी के लिए आज काबीना की तवानाई कमेटी में पेश किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं राहिल हसन, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, सर्दियों में जो गैस की बढ़ती तलब है और सप्लाई में कमी के बायस एक बार फिर से गैस बहरान पैदा होने का खदशा है, जिसके लिए जो एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तश्कील दे दिया गया है। जो गैस की शॉर्टेज का तखमीना लगाया गया है वो दिसंबर के लिए तकरीबन 600 MMCFD गैस की कमी का तखमीना है, जबकि जनवरी के लिए 750 MMCFD गैस की जो कमी है उसका तखमीना लगाया गया है, जिसको पूरा करने के लिए एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तश्कील दिया गया है, जिसको आज होने वाली काबीना की जो तवानाई कमेटी है उसमें पेश किया जाएगा और उससे मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। जिसके तहत हमारे ज़राए ने बताया है कि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तकरीबन 2 माह के लिए जो CNG सेक्टर है उसको गैस की फराहमी जो है वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि जो घरेलू सार्फिन है और जो इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गैस की सप्लाई जो है वो दी जाएगी, जिसके लिए जो CNG सेक्टर है उसके लिए 2 माह के लिए गैस बंद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो जनरल इंडस्ट्री है उसके लिए भी 2 माह के लिए गैस बंद कर दी जाएगी, और जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उसके लिए भी 2 माह के लिए जो गैस है वो सर्दियों में बंद कर दी जाएगी। जिसके बाद उसको तलब में जब कमी होगी और सप्लाई में इजाफा होगा तो तब उन सेक्टर्स के लिए भी गैस की जो सप्लाई है उसको दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपोजिशन की तनकीद के रेडार पर आ गए। अपोजिशन के स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मशावरत, अदम एतमाद लाने की तजवीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी। अपोजिशन जमातों के स्टीयरिंग कमेटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का हतमी फैसला करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपोजिशन की तनकीद के रेडार पर आ चुके हैं। अपोजिशन की स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मशावरत जारी है। अदम एतमाद लाने की तजवीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी है। अपोजिशन जमातों के स्टीयरिंग कमेटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का हतमी फैसला करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, जो कि अब अपोजिशन की तनकीद के निशाने पर आ चुके हैं, अपोजिशन की स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुशावरत का अमल भी जारी है और अदम एतमाद लाने की तजवीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी है। शाकिर सोलंकी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाकिर सोलंकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो स्पीकर का रवैया था और उससे पहले जो स्पीकर ने ख़त लिखा था अपोजिशन को कि मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ और मैं सालसी करूँगा, मैं सहूलतकारी का जो है किरदार अदा करूंगा, तो उसके बाद गुज़श्ता रोज़ फिर शहबाज शरीफ ने तकरीर में भी स्पीकर को कहा कि आप ये इजलास मुअख्खर करें और मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, मुशावरत करें, इत्तफाक राय से कानून साजी करें। लेकिन स्पीकर ने ऐसा नहीं किया, तो अपोजिशन जमातों ने अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तजवीज़ दी है कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और स्टीयरिंग कमेटी को ये टास्क सौंप दिया गया है कि वो हतमी फैसला करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान कानून साजी में कामयाबी पर खुश। अदालत के बावजूद ऐवान में आने वाले अरकान असम्बली से ख़ास तौर पर इजहार तशक्कुर किया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो उनके जज्बे को सराहते हैं जो बीमारी के बावजूद इजलास में आए। वो शेख रशीद अहमद के भी शुक्रगुजार हैं जो कि भाई के इंतकाल के बावजूद इजलास में आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो कौम और PTI के तवस्सुत से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहले समझे, तमाम खदशात दूर कर देंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ से फिर कहता हूँ, अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मशवरे। एक ट्वीट में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक से पीछे नहीं हट सकते। फवाद चौधरी का कहना था कि 1990 की दिहाई की सियासत का अख्ताम अगले 2 साल में तय है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी फैमिली सियासत किस्सा पारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है।
इस्लामाबाद के अवाम हुकूमत की तारीख साज कानून साजी पर मुतमईन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक देने को खुशाइन करार दिया। मजीद अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार हमीद से। पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ करा दी है। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी को भी वोट का हक दिया गया है। आइए जानते हैं कि आम वोटर और पाकिस्तानी इस हवाले से इस कानून साजी के मुतालिक क्या राय रखते हैं। इलेक्शन भी बायोमेट्रिक होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरे ख्याल से फेयर हो जाएगा और आइंदा आने वाले जितने भी इंतखाबात हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। लाइनों में खड़े होते थे, घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता था वोटिंग के लिए, लेकिन इसमें यह है कि ये अगर ये सिस्टम हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है। जो पहले वोटिंग में धांधली हुआ करती थी ये नहीं होगी, इंशाल्लाह शफाफियत होगी। बार आ रहा है, शायद इसी से कोई चेंज आ जाए। जो हमारे बाहर पाकिस्तानी जो वोटिंग करेंगे उसके बहुत अच्छा इकदाम है हमारे लिए। पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है, पहले तो कभी हुआ नहीं है, तो यही है कि देखते हैं कि इससे करप्शन होती है, जो भी होता है। शहरियों ने पार्लियामेंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतारफ कराने से मुतालिक कानून साजी और ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने के अमल को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि देखना ये होगा कि आइंदा हुकूमत मौजूदा कवानीन के तहत किस तरह इंतखाबात को शफाफ बनाने में कामयाब होगी। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ सरदार हमीद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं, चीटी स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम अली अहमद खान पर नैब इल्जामात सामने आ गए। मुलजिम अली अहमद खान की नैब तहकीकात से मुतल्लिक रिपोर्ट पब्लिक हो गई। नैब रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुलजिम अली अहमद खान ने शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदद और आनत की। मुलजिम ने मनी लॉन्ड्रिंग में ना सिर्फ मदद की बल्कि सहूलत कारी भी की। चीटी स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम अली अहमद खान पर नैब इल्जामात सामने आ गए हैं। मुलजिम अली अहमद खान की नैब तहकीकात से मुतल्लिक रिपोर्ट पब्लिक हो गई है। नैब रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुलजिम अली अहमद खान ने शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदद और आनत की। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज कहने पर माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर के वकील सेंटर अली जफ़र ने न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस हुआ, इसकी वजाहत करेंगे। आज़म खान सवाती के किसी अल्फाज से रंजिश हुई है तो अल्फाज वापस लेने में कोई रुकावट नहीं। इलेक्शन कमीशन एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसमें वो मेरा ख्याल है हम सबका फ़र्ज़ है कि उसको हम उसकी हिफाजत करें और उसको, क्योंकि वो इलेक्शन कराने का उनका एक मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारी गवर्नमेंट का भी ये काम है कि उनकी मदद करें। तो उस लिहाज से इस मामले को जो कुछ हुआ, नोटिस हुआ, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी वजह क्या थी और उसके बाद इंशाल्लाह जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, इसमें कोई किसी की अना का मसला नहीं है। अगर किसी को रंजिश हुई है किसी अल्फाज से तो उसको वापस लेने में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। असेंबली और सेनेट की जॉइंट सिटिंग में कल जो बिल पास हुए उनकी भी यही कैफियत है कि एक बिल पास हुआ, हुकूमत का दावा है कि बड़ी लेजिस्लेशन की है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन किसके लिए की है? पाकिस्तान के अवाम के लिए की है या अपने लिए की है? कल भी जो बिल पास हुए उनको आप देखें, हुकूमत हमेशा अददी बरतरी की बुनियाद पर कायम होती है। कल भी अददी बरतरी जॉइंट सिटिंग में हुकूमत के पास थी, लेकिन इखलाकी बरतरी नहीं थी। पार्लियामान और कवानीन इखलाकी बरतरी की बुनियाद पर चलते हैं। आप जो मर्जी कानून बना लें, अगर वो आईन से मुतसादिम होगा, अवाम के हक में नहीं होगा, उसका तजाद होगा अवाम की ज़रूरियात से, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो कल जो कवानीन बने हैं उनमें एक तो कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है। तो आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसको घर भेज देते।
ये कानून बनाने की क्या जरूरत थी, इसके कल असरात आपके मुल्क पर बड़े गहरे पड़ सकते हैं। दूसरा एक कानून बना जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी ऑटोनॉमी देने की बात है। जो ऑटोनॉमी इस कानून में है वो पूरी दुनिया में किसी भी स्टेट बैंक के पास नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो आज इस कानून के बाद वफाकी हुकूमत कैसे चलेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा साफ नजर आता है कि इस कानून के होते हुए ना वफाकी इदारे चल पाएंगे ना वफाकी हुकूमत चल पाएगी। फिर ये नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है, वो तो एक लंबा खाता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन है। इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कवानीन आइन से मुतसादिम है। ये एक आइनी इदारे की जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। जिस तरह नैब को ऑर्डिनेंस बनाकर हुकूमत के ताबे करने की कोशिश की गई है, यही कोशिश यहाँ पर भी है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को ख़त्म करके उसको हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, सैकड़ों अरब पाकिस्तान के अवाम के खर्च को, के अवाम का पैसा खर्च करके इलेक्शन के निज़ाम को मुतनाज़ा बना दिया जाए। आज पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ा नहीं है, इलेक्शन के इनाकाद का मामला जो है वो मुतनाज़ा है। यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। यहाँ इस्लाह तो ये चाहिए कि उस चोरी को कैसे रोका जाए, और उसका वाहिद तरीका है कि आइन में तरमीम कर दें और लिख दें कि जो भी इलेक्शन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इनकाद होगा। इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने का ये वाहिद तरीका है, वरना वही होगा जो इलेक्शन कमीशन की 10 के इलेक्शन में रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लें कि हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, उसका वज़ीर आज़म, उसके मशीर, उसका वज़ीर आला, कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन दुनिया में नाकाम है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको भारतीय फोर्सेस के जुल्म और बर्बरियत से आगाह करें। मकबूजा वादी में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी नौजवानों को जिला कुलगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। भारतीय फौज ने कुलगाम और करीबी इलाकों में नाकाबंदी करके लोगों को घरों में महसूर कर दिया। घर घर तलाशी के दौरान 5 नौजवान गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। भारतीय फौज के हाथों 2 रोज में 9 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। भारतीय फोर्सेज ने शोहदा की लाशें भी खानदान के हवाले करने से इनकार कर दिया। शोहदा के लवाहिकीन ने लाशों के हुसूल के लिए एहतजाज किया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला सरनजीत सिंह चुन्नी आज वफ्द के हमरा करतारपुर का दौरा करेंगे। वो करतारपुर राहदारी के रास्ते आएंगे। उनके साथ भारतीय पंजाब के नायब वज़ीर आला और अरकान असेंबली भी होंगे। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला के हमरा साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू भी आएंगे। वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आला भारतीय पंजाब के करतारपुर आने की तस्दीक करती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आपको बताएं, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारे ने ख़तरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदगी फैलाने वाले शहरों में पहले नंबर पर आ गया। कराची का 7वां नंबर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर है। चीनी दारुल-हुकूमत वुहान और बीजिंग तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण कल होगा। चांद को जुज़वी ग्रहण लगेगा और ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा।
एशिया और यूरोप के बेशतर ममालिक, शिमाली और मगरबी अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:02 पर होगा। वाज़ेह है कि चांद को जुज़वी ग्रहण 12:19 पर लगेगा और चांद ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 3:47 पर होगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में खुश्क मौसम, पंजाब में धुंध के डेरे, गाड़ियों और रेलगाड़ियों की स्पीड को ब्रेक लग गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी बालाई इलाकों में सर्दी ने डेरे डाल लिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोग ने मनाजिर धुंधला दिए। धुंध के बायस पंजाब में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। गाड़ियां और ट्रेन रेंगती रहे, जिससे मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की अपील की है। गुज़िश्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क और सर्द रहा। लेह में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू और ज़ियारत का दर्जा हरारत -3, गुब्स कल्लात का -2, कालाम और बाबूसर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब में धुंध की सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि सिंध के मैदानी इलाकों, सक्खर और गिरदोनवाह में हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। खेल के मैदान से आपको खबर दें, वर्ल्ड कप के बाद नया इम्तिहान। शाहीन कल बंगाल टाइगर्स के साथ पंजा आजमाई करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले T20 में ढाका में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होगा। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी 12 रुकने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है। शादाब, रिजवान, हैदर, फ़खर, शोएब मलिक टीम में शामिल हैं। खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी भी टीम का हिस्सा हैं, जबकि मुसलसल नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले हसन अली की टीम में जगह बरकरार है। कप्तान बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म, कहते हैं हरीफ टीम को होम ग्राउंड पर आसान नहीं ले सकते। कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप की तरह खेले, मगर यहाँ विकेटें बचाना होंगी। UAE की तरह रन्स नहीं होंगे। कौमी कप्तान अपने फॉर्म पर भी खुश नजर आए। कहा पूरी कोशिश होगी कि परफॉर्मेंस बरकरार रखें। होम सीरीज है ये, तो उनको आप इजी नहीं ले सकते। डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई आउट करेंगे। जिस तरह हमारा जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम चलता आ रहा है, तो उसको हमने कंटिन्यू किया और कोशिश यही है कि हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाएं। जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी, उसको भी ट्राई आउट किया जाए। भारत के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग की धूम मच गई। Absolutely plumb. Oh, out. What a beauty. He's on absolute fire. They cannot play him. What a beauty. न्यूज़ रूम स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv।